वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम एक और नई वैकेंसी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी बीएचईएल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। और इसमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है, इसमें सुपरवाइज़र ट्रेनी रिक्रूटमेंट मतलब सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई है। यदि बीएचईएल की बात करें तो भोपाल, आप जानते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल, बीएचईएल भोपाल को अच्छे से जानते हैं आप। बहुत से स्टूडेंट ने वहाँ से अप्रेंटिस ट्रेनिंग भी किया होगा, अप्रेंटिसशिप किया होगा। तो यहाँ पर स्पेशली फॉर सुपरवाइज़र ट्रेनिंग के लिए जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, तो उन स्टूडेंट के लिए सुपरवाइजर ट्रेनिंग की वैकेंसी जारी की गई है। यदि कंपनी प्रोफाइल की बात करें डियर फ्रेंड, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे बीएचईएल कहा जाता है, ये इंडिया की प्रीमियर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज है। तो ये प्रीमियर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज है और ये 1964 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है। प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका है। इसमें कैटरिंग और द कोर सेक्टर, अलग अलग सेक्टर इसमें इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि पावर, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, सोलर जनरेशन, ये पावर सेक्टर इसमें इंक्लूडेड है। फिर पावर ट्रांसमिशन देखेंगे तो डिफेंस, एरोस्पेस, रेल ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल एंड गैस, ई मोबिलिटी, ये लगभग 180 प्रोडक्ट ऑफरिंग करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें तो इसका जो नेटवर्क है वो 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। 8 सर्विस सेंटर हैं इसके, 15 रीजनल मार्केटिंग सेंटर हैं इसके, और 4 रीजनल ऑफिस हैं इसके, 2 रिपेयर यूनिट्स हैं और 3 एक्टिव ज्वाइंट वेंचर हैं। एंड मोर देन 150 करेंट इसमें प्रोजेक्ट साइट्स चल रहे हैं अक्रॉस द इंडिया और अब्रॉड में। बीएचईएल जो है वो डिलीवर करता है रेंज ऑफ हाई क्वालिटी एंड रिलायबल प्रोडक्ट अडेयरिंग टू नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल के प्रोडक्ट इसमें ऑफरिंग करता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और मशीन से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे मोटर के, जनरेटर के, ट्रांसफार्मर के, इंजन्स के जो हैं, टोटल पूरा इंजन्स और पूरे पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं इसमें। तो कंपनी का जो अचीवमेंट है और टर्नओवर है लगभग 2300 करोड़। ठीक है, 2300 करोड़ 2022-23 में इसका टर्नओवर रहा है। और कंपनी का जो फुटप्रिंट है वो इनोवेट 6 कंट्रीज में जो है ये कंपनी काम करती है। ठीक है, इसमें बीएचईएल ऑफरिंग द चैलेंजिंग द रिवार्डिंग कैरियर टू यंग एंड डायनेमिक डिप्लोमा होल्डर्स, सिविल और मैकेनिकल और डिसिप्लिन और बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स as the supervisor trainee ST contribute toward the nation building of BHEL। तो इसमें स्पेशली फॉर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिविल से इंजीनियरिंग किया हुआ, डिप्लोमा किया हुआ है, या मैकेनिकल से जिसने डिप्लोमा किया हुआ है, वो इस फॉर्म का अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को कहाँ कहाँ और किस पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बैचलर जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ग्रेजुएट सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो पोजीशन में यहाँ पर आपको चल जाएगा सुपरवाइजर ट्रेनिंग की पोस्ट है, इसमें मैकेनिकल, और सुपरवाइजर ट्रेनिंग सिविल, सुपरवाइजर ट्रेनिंग एचआर की है। तो इसमें 3 पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर तो बीएचईएल यूनिट्स लोकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, और बीएचईएल पावर सेक्टर ए लोकेशन होगा। इसमें डिसिप्लिन दिया है सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल से जिसका इंजीनियरिंग है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और मैकेनिकल से जिसका इंजीनियरिंग है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग में यूआर की पोस्ट 14 है, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट जो है 3 पोस्ट है, ओबीसी की 8 पोस्ट है, एससी की 3 पोस्ट है, एसटी की 2 पोस्ट है। और टोटल पोस्ट यहाँ पर बात करें तो टोटल पोस्ट डियर फ्रेंड यहाँ पर 30 पोस्ट है। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। दूसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग टोटल जो है इसमें 30 पोस्ट दिया है टोटल पोस्ट।
इसको भी याद रखना है। मैकेनिकल से जो स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक किया है मैकेनिकल से, इसमें यूआर की 13 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट है, ओबीसी की 8 पोस्ट है, एससी की इसमें 3 पोस्ट है, एसटी की 2 पोस्ट है, और टोटल पोस्ट यहाँ पर देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 30 पोस्ट है। इसके बाद एचआर की बात करें हम, एचआर में यहाँ पर देखेंगे तो सुपरविज़न ट्रेनी जो है सुपरविज़न के लिए एचआर की पोस्ट है, इसमें टोटल 5 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। इसमें यूआर की 2 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की 1 पोस्ट है। तो ऐसे यहाँ पर टोटल पोस्ट हो गए 5 पोस्ट। उसके बाद देखेंगे कारपोरेट ऑफिस में एचआर की पोस्ट यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट है, जिसमें से एससी अनरिजर्व की 3 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है, और एसटी की 1 पोस्ट है। फिर एचईपी भोपाल के लिए जो है एचआर की पोस्ट यहाँ पर एक ही मेंशन किया गया है। फिर एचपीईपी हैदराबाद के लिए एचआर की 1 पोस्ट है। फिर है एचपीबीपी के लिए त्रिचिरोपल्ली के लिए एचआर की 1 पोस्ट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। उसके बाद है एचईईपी हरिद्वार, और हरिद्वार एचआर की पोस्ट यहाँ पर एक ही है। फिर टीपी झांसी एचआर की पोस्ट यहाँ पर रिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए इंक्लूडेड है। तो ऐसा टोटल यहाँ पर पोस्ट देखते हैं तो टोटल पोस्ट निकल के आता है। टोटल पोस्ट कितने निकल के आ रही है दोस्तों, यहाँ पर 75 पोस्ट टोटल पोस्ट निकल कर आ रही है। तो ये इसमें सिविल इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिसका भी है तो यहाँ पर उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशल फॉर सुपरवाइज़र ट्रेनी मैकेनिकल और सुपरवाइज़र ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व एट प्रोजेक्ट साइट फॉर द पीरियड एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 साल का प्रोजेक्ट है। इसमें कंपनी की जो प्रोफाइल है हाउ टू अप्लाई, तो इसमें हाउ टू कैन अप्लाई अंडर द कंपनी पॉलिसी, द वैकेंसीज आर politically emerged for the being filled through the dependent diseases employees BHEL compensate ground all the relevant detail as also how who can apply under this category are given the compassionate consideration link on our website www.careers.bhel.in। तो BHEL की ये साइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन केस these vacancies are not filled up due to non availability of qualified candidate, they may be filled through open selection। ठीक है, ओपन सिलेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद द नंबर ऑफ वैकेंसीज कैंडिडेट अबो इज टेंटेटिव एक्चुअल रिक्वायरमेंट may vary based on the for their assessment as such the category wise reservation indicates above may also vary in event of any changes in the number of vacancies। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैकेंसीज दी हुई है इस हिसाब से आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। चलिए देखते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन में यहाँ सुपरवाइज़र ट्रेनिंग की बात की गई है। तो इस सुपरवाइज़र ट्रेनिंग में फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो CGPA दिया हुआ है तो मिनिमम 65% मार्क्स इक्विवेलेंट CGPA एग्रीगेट ऑफ ऑल ईयर्स फ्लेक्सिबल 60% ऑफ SC/ST कैंडिडेट। तो यहाँ पर 60% जो है वो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। अपर एज लिमिट 27 ईयर्स दिया हुआ है यहाँ पर 1/10/2023 के अनुसार। सेकंड देखेंगे सुपरवाइजर ट्रेनी सिविल के लिए, तो इसमें फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए इसमें। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग से ये याद रखेंगे। जिसका पॉलीटेक्निक है, पॉलीटेक्निक जिन्होंने किया हुआ है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर साफ बोला गया है कि मिनिमम 65% मार्क्स इक्विवेलेंट CGPA इन एग्रीगेट ऑफ ऑल ईयर सेमेस्टर
रिलैक्सेबल टू 60% फॉर द SC/ST कैंडिडेट के लिए छूट दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे सुपरवाइजर ट्रेनी HR के लिए, तो यहाँ पर स्पेशली फॉर फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आर सोशल वर्क आर बिजनेस मैनेजमेंट आर BMS फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। तो इसमें दिया हुआ है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और मिनिमम 65% मार्क्स ऑफ इक्विवेलेंट CGPA एग्रीगेट ऑफ ऑल ईयर सेमेस्टर रिलैक्सेबल टू 60% फॉर SC/ST कैंडिडेट, उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो लगभग ये 65% होना चाहिए। इसमें बैचलर डिग्री दिया हुआ है फुल टाइम का। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई थी। एज लिमिट जो है 27 ईयर्स दिया हुआ है, याद रखेंगे। 27 साल जिसकी एज है वो उसके अंदर में ही फॉर्म भरेंगे। ज़्यादा है तो फिर SC/ST कैटेगरी के लिए छूट दिया हुआ है, उसके आधार पर आप भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर डिग्री डिप्लोमा एंड आर इन प्रोसेसन ऑफ देयर फाइनल ईयर मार्कशीट आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। फेलवर to produce the applicable degree final year mark sheet would lead to candidate being declared ineligible for the purpose of this recruitment। ठीक है, तो यहाँ साफ लिख दिया गया है, अप्लाई कर सकते हैं आप, जो फाइनल ईयर में है वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, the purpose of the calculating aggregate marks all subject in mark sheet all semester shall be considered। ठीक है, the degree must be any यूनिवर्सिटीज़ जो है सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो वो चल सकता है। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन की बात करें डियर फ्रेंड, तो रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन में PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पोजीशन ऑफ सुपरवाइजन के लिए यहाँ पर साफ दिया हुआ है, सिंगल आई फुल आई के लिए। ठीक है, तो रिजर्वेशन यहाँ पर अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू फॉलोइंग कैटेगरीज, तो इसमें SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल है और OBC NCL के लिए 3 साल का जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो है इसमें आप इस वेबसाइट में जाकर आप इसको डिटेल को अच्छे से देख सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट एंड कम्युनिटी के बारे में, OBC कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर है, इसका फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस career.bhel.in में आप यहाँ से इसको फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट 10 ईयर, जनरल कैंडिडेट के लिए 13 साल, OBC के लिए 15 साल SC/ST कैंडिडेट के लिए दिया गया है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी लगभग 5 साल का एक रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, EWS कैंडिडेट के लिए भी बात करें डियर फ्रेंड, तो इसमें इकोनॉमिक वीकर वालों को भी इसमें दिया गया है। भेल सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज प्रोसेस, इसमें जो सिलेक्शन की प्रोसेस होगी 2 स्टेज प्रोसेस होगी। इसमें द सिलेक्शन प्रोसेस कंपनीज 2 स्टेजेस करेगा। इसमें ज्वाइनिंग भेल एज द सुपरवाइजर ट्रेनी shall be necessary for both clear stage in order to considered। सबसे पहले CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा CBT बेस्ड में, और इसका रेशो होगा 1:3 नंबर के आधार पर होगा। 25% रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर। शॉर्ट लिस्टिंग पर रेशो हो जाएगा 1:3 के अनुसार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आफ्टर द कैंडिडेट बिलोंगिंग EWS OBC कैंडिडेट नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन UR कैटेगरी के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं होगा, यहाँ पर साफ लिख दिया गया है। सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज में डियर फ्रेंड यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंड स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिक्योरिटी। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन secreting by the second stage of the selection process. All candidates shortlisted for the document verification stage must necessarily attend the complete this stage of selection of process in order to further consider for being processed on the merit list। तो मेरिट लिस्ट के आधार पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, कंसिडर ओनली क्वालिफाइंग स्टेज के आधार पर होगा। ठीक है, फाइनल मेरिट ऑर्डर शैल बी प्रिफर्ड ओनली फॉर द बेसिस ऑफ CBT स्कोर। ठीक है, जो CBT एग्ज़ाम होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा,
वही स्कोर के आधार पर फाइनल सिलेक्शन आपका लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिक्योरली प्लेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट इन ऑर्डर टू सीबीटी स्कोर के आधार पर ही लिया जाएगा। ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो 32,000 से 1 लाख तक आपको मिलेगा। सारी चीज़ें आपको मिलेगी, मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको मिलेगा। ठीक है, ज्वाइनिंग के समय में आपका जो है चेकअप किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो जनरल इंस्ट्रक्शन में डियर फ्रेंड यहाँ पर आ जाएगा, सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन विल बी ऑनलाइन थ्रू आवर वेबसाइट। तो ये वेबसाइट दी हुई है डियर फ्रेंड, इस वेबसाइट पर जाकर ही आपको फॉर्म भरना है। ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके ही आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन वेबसाइट दी हुई है, इस पर जाके आपको फॉर्म भरना है। एप्लीकेंट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन सबमिशन केयरफुली एंड द इंश्योर द एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। ट्रांजेक्शन रेफरेंस पेमेंट फीस एप्लीकेशन एंड फॉर्म प्रोसेसिंग एप्लीकेबल फॉर द सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन इसमें दिया हुआ है। फीस कितना लगेगा ये देख लीजिए। सबसे पहले तो फीस लगेगा सुपरवाइजर ट्रेनिंग को 2023 के अनुसार, इसमें फीस आपको लगेगा कैटेगरी वाइज डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर फीस आपको लगेगा ओबीसी के यूआर और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, प्रोसेसिंग फीस 250 रुपये और इसमें जीएसटी इंक्लूड हो जाएगा 795 रुपये। तो ये टोटल फीस है यहाँ पर, टोटल फीस। ठीक है, और उसके बाद SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, सिर्फ जीएसटी 250 रुपये लगेंगे और जीएसटी इंक्लूड होगा तो 295, लगभग 300 रुपये यहाँ पर आपको लगेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर इतनी फीस लगेगी, बाकी एक्स्ट्रा कोई फीस लगने वाली नहीं है। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है इसके और कुछ डेट्स दी हुई है, इस डेट्स को देख लेंगे। तो यहाँ पर डायरी डेट्स की बात करें तो माइलस्टोन और शेड्यूल यहाँ दिया हुआ है। ओपनिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन की डेट जो है 25 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ये 25 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 25 नवंबर 2023। ठीक है, 25 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन 25 नवंबर 2023 11:45 PM पर ख़त्म हो जाएगा। और एग्ज़ाम डेट का टेंटेटिव इन दिस मंथ दिसंबर 2023 में लास्ट डेट में इसका पेपर हो जाएगा। एक चीज़ याद रखेंगे, पेपर की डेट यहाँ पर दे दी गई है, लगभग दिसंबर में पेपर हो जाएंगे आपके। 25 नवंबर तक ये इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद ये स्टार्टिंग डेट है, ये भी याद रखेंगे। लास्ट डेट भी आपको याद रखना है, क्योंकि लास्ट डेट के पहले आपको फॉर्म भर देना है। दिस डेटेस आर टेंटेटिव एंड मे बी अंडरगो चेंज, तो चेंज हो सकता है, इसके लिए आपको ये वेबसाइट दी हुई है। टोटल इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए और पूरी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से आप इस वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी भेल BHEL के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है उस वैकेंसी की। डियर फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।